तो ऐसे में कोई अपनी गलती नहीं मानता है। तो अब हम भी क्या बोल सकते हैं। तो कुछ कुछ लोग होंगे जो सोच अभी तक यही सोच होगी उनकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग हमारा सड़क से स्टार्ट हो रहा है। तो हम आए थे कुछ सामान देने के लिए किसी का, तो हम चलते हैं अब घर को। तो दोस्तों मेरे पीछे देखो पूरी धुंधी धुंध लग रही होगी ना, तो मैं आगे भी दिखाती हूँ आपको। देखो पूरे गांव में पूरी धुंध लगी हुई है, देखो। तो इसका कारण सिर्फ एक है, जंगलों में आग लगना। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है, जंगलों में आग लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर जब हमारे जंगल में आई थी आग, तो मतलब मुझाने के लिए सब चले गए थे, जंगलात वाले भी आए थे मुझाने के लिए, तो लगभग सब चले गए थे। तो हमने तो रोकथाम कर ली उसकी। पर दोस्तों हमारे गांव के उधर भी सारी जगह आग लगी हुई है। तो जो लोग समझते हैं कि जंगलों में आग लगाकर मतलब अच्छी घास होगी ये वगैरह वगैरह, तो ऐसा सब कुछ गलत है। ये कुछ नहीं होता है, ये बस एक ने इस तरफ से ना नुकसान ही होता है जंगलों में आग लगाकर, क्योंकि बहुत पशु पक्षियाँ होते होंगे जिनके बच्चे भी होते होंगे, पेड़ पौधे बहुत सारी चीज़ें होती होगी जो जल के राख हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ना एक चीज़ को पाने के लिए हम सारी चीज़ें खो देते हैं, इसलिए हमको ना आग नहीं लगानी चाहिए। जितना हमको मिलता है उतने में खुश रहना चाहिए। तो ये गलत बात है। लोग समझते हैं कि हम आग लगाएंगे तो फिर आगे और अच्छा घास वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मतलब जो ये जंगलों को जलाया जा रहा है तो इनकी रोकथाम हो। और तो दोस्तों गांव में तो पूरी धुंधी धुंध हो रखी है, हर चारों तरफ से आग लगी हुई है। तो क्या कर सकते हैं, वैसे तो मुझा दिया लगभग आग सभी ने, जंगलात वालों ने भी। तो अब वैसे तो आप बोल किसको सकते हैं, बस मतलब हम बोलते हैं तो कोई किसी का नाम बोलता है, कोई किसी का नाम बोलता है, तो ऐसे में कोई अपनी गलती नहीं मानता है। तो अब हम भी क्या बोल सकते हैं। तो कुछ कुछ लोग होंगे जो अभी तक यही सोच होगी उनकी कि हम जंगलों को जलाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना हमारे पास होता भी है हम उसको भी जला देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सोच को बदलो। और तो दोस्तों इसी के साथ हम निकलते हैं अब घर को। हम लगे हुए हैं घर को रास्ते, क्योंकि हम बहुत दूर गए थे सामान देने के लिए। तो चलो चलते हैं, मेरे साथ सिया भी है और हम रास्ते लगे हुए हैं। तो बहुत गंदा लग रहा है, गांव में पूरा गांव ढका हुआ है धुंधी धुंध से। तो दोस्तों जंगल बचाओ भाई, जंगल। वो सही बात है, देखो इतने छोटे बच्चे को ही पता है कि जंगल बचाओ। और उसने सही है, अच्छा है, उसने बहुत अच्छी बात बोली है, जंगल बचाओ। अगर देखो जंगलों में बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, जंगली जानवर होते होंगे। अगर हम हम जंगल जला दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो जंगली जानवर होंगे ना वो घर की तरफ जाएंगे, फिर वो कुछ ना कुछ घर से ढूंढेंगे, उनको लिए खाने पीने के लिए कुछ चीज़ रहेगी नहीं, तो किसी ना किसी में अटैक करेंगे ना। तो वो तब लोग बोलेंगे कि ऐसा हो गया वैसा होगा। तब ये भी ना, तब जंगलात वालों में बात आएगी, मतलब जो भी है कि बोलते हैं कि तुमने ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम जहाँ पर उनकी रहने की जगह होगी आप वहीं उनका घर जला दोगे, तो वो घर की तरफ ही तो आएंगे। उनको जब खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो वो वहीं आएंगे। तो इसलिए आपको भी समझना चाहिए दोस्तों कि ऐसा जंगल जलाना बहुत बुरी बात होती है। हम किसी का घर जला रहे हैं, हमारा अपना घर तो गाँव के, चलो हम तो मानते हैं कि हमारे घर सेफ़ है, हमारे घर ठीक ठाक है, पर उनका तो जंगल ही है घर, वो सब कुछ उनका वही है। और छोटे छोटे बच्चे होते होंगे, चिड़ियाँ वगैरह, उनकी तो पेड़ में होते होंगे घोंसले वगैरह, तो वो सब जल जाते होंगे। तो होता है ना, तो किसी किसी के, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको हर चीज़ सोचनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है जंगल जलाना, जंगल बचाओ, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है वो मैंने चार्ज नहीं लगाया था फ़ोन, इसलिए हम भी निकलते हैं घर को। और ब्लॉग में बने रहे ना। तो गांव का ये हाल हो रखा है, देखो गांव के चारों तरफ धुंधी धुंध है, देखो चारों तरफ गांव पूरा ढक गया है धुंध से।
तो चारों तरफ इधर भी धुंध, सारी जगह धुंध है। हर गांव के पीछे आपको धुंध मिलेगी, क्योंकि हर गांव के पीछे जंगल है, इसलिए ना उन्होंने सारे जंगल जला दिए हैं। पता नहीं कौन बेवकूफ़ है जो ये समझता है कि जंगल जलाने से उनका फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखो ऐसा हाल हो रखा है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, जंगलों को ना जलाएं। पूरा गांव ढक गया है देखो। अभी जंगल बचे हुए थे, देखो जंगलों में चराते इन बकरियों को। और दादाजी देखो यहाँ पे ये सड़क में चरा रहे हैं उनको, क्योंकि अब जंगलों में कुछ बचा नहीं है, इसलिए सारा जल के राख हो गया है। देखो ऐसे क्या खा रहे हैं वो बेचारे सड़क में, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं, गाय को निकलते हैं। तो मिलते हैं आपसे, आप बने रहे वीडियो मतलब व्लॉग में। तो चलो। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, 12 बज चुकी है और मैं सुबह से सामान देने और लेने जा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ रही है, मेरे पापा सामान लेकर आ रहे हैं, तो वो लेने जा रहे हैं हम सड़क में। और धूप भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और भाभी जा रही है गाय लेने के लिए। हम तो बहू बहू बोलते हैं, हम भाभी नहीं बोलते वैसे, गड़ाली में बोलते हैं बहू, बहू बहू बौ बौ बोलते हैं ना। तो ये है हमारी भाभी बुढ़ी। तो ये बुढ़ी भाभी है। दोस्तों पापा की गाड़ी आ चुकी है और चलते हैं हम सामान लेने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है शादी होने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान, तो इसलिए पता नहीं क्या ला रहे हैं पापा, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो चलो चलते हैं। ये देखो चढ़ाई चढ़ने में लगी हुई हूँ मैं ऊपर, आफत आ रही है बहुत ज़्यादा। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे सामान के साथ। तो दोस्तों देखो चढ़ाई चढ़ने में लगी हुई हूँ मैं, और मम्मी लोग नीचे से आ रहे हैं, पापा आ गए होंगे। तो और ये पापा की गाड़ी, और ये पापा की गाड़ी, सामान निकालेंगे पापा बाहर। गायें भी आ चुकी है देखो। ये सिया अपनी गायें लेकर आ रही है। नानी यहाँ नहीं आ रहा अभी। दोस्तों सामान लेकर आ चुके हैं हम, और मेरी मम्मी पीछे से आ रही है, मैं आगे से जा रही हूँ। देखो ये मेरे साथ सिया जा रही है, सिया भी मेरा सामान लेकर जा रही है। तो चलो, अभी सिया नहीं आती तो मैंने लाना था उसका सारा सामान, सिया आ गई है हेल्प करने के लिए। तो चलते हैं। इसमें ना पेंट वेंट का सामान था, तो उसमें ना पन्नी फट गई थी वो, तो मैंने उससे मांग लिया था ना, उसमें सेफ है वो। तो चलो चलते हैं घर को। तो दोस्तों खाना आना सब कुछ रेडी हो चुका है घर पे, पापा का ही वेट था। तो हम पापा का इंतज़ार कर रहे थे कि पापा आएंगे तब खाना खाएंगे साथ में। तो पापा आ चुके हैं और सामान ये रहा। तो चलो चलते हैं, आपसे सीधा घर पे मिलते हैं। चलो। चाय लवर, चाय लवर। यार पापा चल 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 ते बीड़े बननी छे चल चलो चलो अब नहीं खाने ले फरे पान आगे कान मन चोदन था फरे पान थनु छनु ले चिज्जी देख चिज्जी ये बच्ची भी हमारी है ना चाय की मम्मी चाय लवर है वो, चाय लवर मम्मी के जैसे शौक है इसको। ये तो अरे बान खाने का नाम नहीं लेता, मेरी माँ है जब तक चाय नहीं अरे बान
एक एक जी चुनू चुनू ए माओ दोस्तों वाह हवाई खिड़की देखो देखो लोशन काम भी कर दूँ मुझे निकल यार। मेरा शीशा है, ये मैं हूँ और ये ये छोटे शीशे से काम चला रही है ये बेचारी। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 5:25 हो रही है, तो हम जा रहे हैं अब खेत में गोबर डालने के लिए। तो चलो चलते हैं। वैसे तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, इसको भी लेकर जाऊंगी। ये बोल रही मैं नहीं आ रही हूँ, पर मैं इसको खिगोड़ खिगोड़ के लेकर चलूँगी और क्या होता है मतलब घसीट घसीट कर लेकर चलूँगी। पर दोस्तों मैं अकेले नहीं जाऊँगी, तो आप ब्लॉग में बने रहे ना। और ठीक है, मिलते हैं आपसे खेत में। दोस्तों हम जा रहे हैं गोबर डालने के लिए। तो ये है गोबर जो मम्मी ने सुखा रखा था, और ये है ना, ये देखो ये वो है, मतलब कि वो नहीं होता गेहूँ होती है ना, गेहूँ की कुटाई तो उसका भूखा होता है ना, तो ये जला रहे हैं हम, क्योंकि अब कुछ काम नहीं है ना उसका, तो इसलिए हम उसको धीरे धीरे करके जला रहे हैं। ये हमारी पूरी छन, यहाँ पे हमारी गायें दिख रही है देखो दोस्तों, ऐसे बताती मैं आपको। हाय हाय, मुझे इग्नोर मार रही है दोस्तों। तो पहले हम गोबर भर देते हैं, जल्दी जल्दी से भरते हैं। उसके बाद ये ना हमने आग जगाई थी ना यहाँ पर, तो ये पूरा काला काला हो गया यार धुएं से। तो हम जल्दी जल्दी से अब गोबर भरते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे खेत में। तो मैं आपको अपना खेत दिखाती हूँ, तो ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने गोबर भर दिया, ये मेरे लिए है, वो दी के लिए है, और यहाँ पे खाली हो गया है। फिर उसको निकालेंगे, फिर उसको थोड़ा सुखाएंगे, फिर कल उसको लेकर चलेंगे। तो अभी ये है, तो इसको लेकर चलते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे। दोस्तों देखो गोबर लेकर जा रहे हैं हम, तो चढ़ाई में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है ना, तो आपसे मिलते हैं वहीं, ठीक है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना मेरे सर पे। तो मिलते हैं आपसे खेत में। फाइनली हम खेत में पहुंच चुके हैं। तो वो डाला है मैंने और ये डाला है मेरी बहन ने, पर वो तो ऊपर ही रुक गई, वो नहीं आ पा रही थी वहाँ से नीचे ना, तो मैं ही लेने गई उसको ऊपर। तो फिर उसका भी मैं ही लेकर आई नीचे, तो रास्ता थोड़ा गंदा है ना, तो इसलिए दोस्तों ये हमारा खेत उधर से पूरा उधर तक देखो। तो दोस्तों मौसम देखो कैसे हो रखा है यहाँ पर।
दोस्तों चलते हैं, गाय को डाल दिया है गोबर और निकलते हैं। हालत ख़राब हो गई है सही में, इतना भारी भर दिया था ना मैंने अपने लिए, ऐसे कच्चा था वो, बहुत गीला सा हो रखा था वो थोड़ा थोड़ा, हालत ख़राब हो गई दोस्तों। तो चलो चलते हैं। देखो ऐसे है यहाँ रास्ता, रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है ना वो हमने मतलब उसमें ना कांटे लगा रखे हैं, क्योंकि बाढ़ कर रखी है उसमें, क्योंकि ना गायें आ जाती है ना, तो इसलिए फिर बार बार खोलने में फिर आफत आती है। मतलब आफत भी के बाद दोबारा खोलेंगे फिर दोबारा रखेंगे, उससे अच्छा हमने यहाँ पे बाढ़ कर रखी है जो मेन रास्ता है ना, तो हम तो जा सकते हैं, क्योंकि हम तो गायों का डर होता है ना कि गायें नहीं जा सकती ना, गाड़ी वाले तो इसलिए तो मैं चढ़ती हूँ ऊपर, तो मैं मिलती हूँ आपसे सड़क। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो यहाँ देखो चिड़िया का घोंसला, यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा होगा ना दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो उसके अंदर पता नहीं बच्चे भी हैं शायद, ये देखो उनकी मम्मी भी है वहाँ पे। देखो दोस्तों तो थोड़ा सा टाइम बच गया था, मतलब कि अभी रात नहीं पड़ी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने घर के नीचे जा रही हूँ। मेरी दीदी चली गई, मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सपना लोगों के घर पे। चलो चलते हैं सपना लोगों के घर पे, ठीक है, वहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, कितने सारे बैठे होंगे। हेलो हेलो, ये संजना मुझे इतना इग्नोर मार रही है लड़की, ये दोस्तों हेलो, यहाँ पे पार्टी चल रही है और फेंटेगी कितना है तिल क्या पार्टी करी नहीं करी, अच्छा करे नहीं करते ना गाइस ये फेंटा बहुत चिल था, इससे मेरे पुड़िया में गैस हो रही है। जा रही हूँ अब घर, टाइम भी हो चुका है, तो मेरे घर में बहुत सारा काम है बड़ी, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, तो बाय, टेक केयर।